हेलो स्टूडेंट्स, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको ध्यान रहे कि हम ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करते, कैलकुलस के चलते स्टार्ट किया गया, ताकि कैलकुलस जब स्टार्ट हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ख़त्म किया जाए। इसमें पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। साथ ही साथ आपको कुछ भ्रांतियों को दूर किया गया होगा, जैसे f का प्रांत f इन्वर्स का परिसर होता है, f का परिसर f इन्वर्स का प्रांत बन जाता है। f इन्वर्स को 1/f नहीं लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन है, इसलिए। इससे पहले जैसे साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को ये गलत फहमी मत रखना कि साइन x होल टू दी पावर -1 दिया हुआ, बिकॉज ये अगर ऐसे है तब तो इसको लिख सकते हैं 1/sin x, तो ये तो 1/sin x cosec x होता है। इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, ये सही है, लेकिन इसको इतना मत समझना। साइन इनवर्स x को साइन x का होल इनवर्स नहीं समझा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन जो होगा सिंपल फंक्शन, उसमें डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। ये cosec x sin इनवर्स x इक्वल हो जाएगा, तो फिर सब गलत सलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि sin इनवर्स x को sin x का होल इनवर्स नहीं समझना। फलन है और इधर परिसर है। बताए होंगे कि फलन को परिसर निकालने के लिए fx है तो fx बराबर y मानेंगे। fx बराबर क्या मानेंगे? y मानेंगे। इस परिसर को आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। परिसर जो रेंज देख रहे हैं, इसका टेक्निक बताया जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा। बट इससे पहले आप ये समझिए कि अगर यदि fx फलन है और वो y के बराबर, प्रांत x होगा, परिसर y होगा, ये ध्यान देना होगा। If fx is equal to y, then x is domain and y is range। तो अगर हम पूछें आपसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से x का वैल्यू कितना होगा, तो f इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका f इन्वर्स y। फिर अगर मान लो कोई पूछेगा if f इनवर्स t, f इनवर्स t इज इक्वल टू अल्फा, देन t इज इक्वल टू कितना होगा, तो t का वैल्यू फाइंड करोगे। इनवर्स सिंपल फंक्शन है तो इधर इनवर्स जाके हुआ है, तो इधर इनवर्स है तो इधर सिंपल हो जाएगा, तो हो जाएगा f अल्फा। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है रेंज समझने के लिए और आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए। अगर कोई पूछे आपसे कि f अल्फा बराबर बीटा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू, तो इधर आएगा इनवर्स में चेंज होगा, तो f इनवर्स बीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, जैसे कोई आपसे बोले कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो x का मान बताओ। कंपेयरिंग करोगे तो f इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू fy हो जाएगा। ये f इनवर्स के जगह पे साइन इनवर्स है, इधर आएगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन y हो गया। कोई आपसे बोले कि सेकेंड नंबर में cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनवर्स है तो इधर गया सिंपल में चेंज हो गया, सिंपल है राइट जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। मतलब
x इक्वल टू कॉस इनवर्स टी। अब आगे चलते हैं हम लोग। इधर फंक्शंस दिए हुए हैं, इधर उसका रेंज दिया हुआ है, रेंज को समझ लेते हैं। y से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए y परिसर में लिखा गया है। जैसे हम f(x) sin इनवर्स x इक्वल टू y, तो x का मान जो होगा प्रांत होगा और y का मान क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। यहाँ पर फलन sin इनवर्स x का केवल रेंज आप लोग याद कर लो और cos इनवर्स x का बताया गया होगा ट्रिगोनोमेट्री में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो माइनस पाई बाई 2 छोटा बराबर y बड़ा बराबर, मतलब y बड़ा बराबर माइनस पाई बाई 2, इसको पढ़ेंगे रीड एज y बड़ा बराबर माइनस पाई बाई 2 छोटा बराबर पाई बाई 2। मीन्स इसको अगर हम ज्यादा ब्रेक करें तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, पाई का वैल्यू 180 बाई 2 तो 90 हो जाएगा, ये प्लस 90 हो जाएगा, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 तक रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है y बड़ा बराबर माइनस पाई बाई 2 छोटा बराबर पाई बाई 2। ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज। सेम वही है जो साइन इनवर्स एक्स का है, वही कोसेक इनवर्स एक्स का है, बस डिफरेंस इतना है कि इस y बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कोसेक इनवर्स x को y मान, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक y। y का वैल्यू कहोगे सर 0 क्यों नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेके देखो। कोसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। तो कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया, तो फिर कैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वैल्यू ना। तो ये आपका रेंज हो गया। रेंज में करोगे क्या याद करने के लिए, साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, बट कोसेक इनवर्स एक्स में y 0 के बराबर नहीं होता है। जो कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वही tan इनवर्स एक्स का होता है। बस इक्वल का साइन हटा देंगे, जो इक्वल देख रहे हो इक्वल का साइन हटा देंगे, ये tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स एक्स का मतलब माइनस 90 से प्लस 90 में आ गया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इसमें इक्वल का साइन हटा देना है, थोड़ा थोड़ा कैसे याद रखना है। और 0 से 180 मतलब y बड़ा बराबर 0 छोटा बराबर पाई, ये 0 डिग्री नहीं है, रेडियन है, और ये पाई भी रेडियन है। y बड़ा बराबर 0 छोटा बराबर पाई, ये cos इनवर्स x का रेंज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर cos इनवर्स x का और cos इनवर्स cos का उल्टा sec होता है अपोजिट, तो sec इनवर्स x का वही होगा, बट y का वैल्यू पाई बाई 2 बिकॉज अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। जो cos इनवर्स x का वही cot इनवर्स x का, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। बस ये रेंज आप लोग याद कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जो इधर साइड में बताया गया है वो पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ फार्मूला है जिसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप में 6 फार्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फर्स्ट है। सेकंड हो गया cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। तीसरा हो गया tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। फोर्थ नंबर cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिफ्थ नंबर sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा। एंड लास्ट cosec इनवर्स cosec थीटा
इज इक्वल टू थीटा। ये 6 फार्मूला हम लोग लिखे हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? पहला फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। प्रूफ करने से पहले ये देखोगे, या कोई भी क्वेश्चन हो गए, कौन सा इनवर्स फंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप का होता है: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। 6 में कौन सा दिया हुआ है? तो साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो इसका रेंज लिख लो। जो फंक्शन दिख रहा है आपको, उसका रेंज क्या होता है अभी बताया। y लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। y बड़ा बराबर -π/2 एंड छोटा बराबर π/2, सच दैट चुकी लगा के लिख लेंगे। पहले जो चेक करेगा कॉपी समझ जाएगा ये लड़का क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज द साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का परिसर होता है, इसलिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कुछ मान लो। y सपोर्टेड माना लेट साइन थीटा इज इक्वल टू y। ये ब्रैकेट के अंदर को y मान लिए। ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। ये y इक्वल टू साइन थीटा। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू y बोलो या y इक्वल टू साइन थीटा बोलो। अब यहाँ पर गौर करना, साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे। साइन को इधर, तो गुणा में नहीं है। साइन थीटा इज नॉट रिटन एज साइन इंटू थीटा। साइन थीटा को साइन गुणा थीटा नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये गुणा में नहीं है। सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन में डोमेन से रेंज वाला प्रोसेस लगा रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स y। सबसे पहले प्रूफ करना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को कुछ मान लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लिए y, बिकॉज y परिसर यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू इधर आया साइन थीटा इज इक्वल टू y बोलो या y इक्वल टू साइन थीटा, सेम चीज है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, साइन को इधर ला रहे हैं, तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। अगर यही साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू बीटा रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा। इनवर्स है तो सिंपल में चेंज हो जाएगा, और सिंपल है तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट साइन इनवर्स y किसको तुम सपोज किए हो, गौर करो। देखो यहाँ पे हम तो साइन थीटा को ना y माने हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा y के जगह पे रिप्लेस किए और इज इक्वल टू थीटा प्रूफ्ड। रेंज लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले को अल्फा बीटा गामा जो मन कर रहा है वो मान के, उसके बाद सिंपल फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा फार्मूला हो जाए। ये हुआ। तो सर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, चलो सेकेंड नंबर देख लेते हैं और ज़्यादा बेटर है क्लियर करने के लिए। तो आपका सेकेंड नंबर फार्मूला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहले करो क्या कि रेंज लिख लो सच दैट y छोटा बराबर बड़ा बराबर 0, छोटा बराबर पाई, ये रेंज होता है। रेंज आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी हम दूसरा चीज सोच रहे थे, रेंज नहीं सोच रहे थे। उसके बाद क्या करो, मान लो जो अंदर है cos थीटा इज इक्वल टू कुछ भी अल्फा मान के चलो। cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा मान लिए। अब अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल कुछ भी मान लो, अंदर वाले को अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान लो, बस थीटा है ना, तो थीटा ना छोड़ के कोई भी लेटर मान सकते हो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि cos को इधर ला रहे हैं, जैसे साइन था तो साइन इनवर्स हो गया, तो cos है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स। तो cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा थीटा, इंप्लाइज cos इनवर्स अल्फा का वैल्यू क्या
कॉस अल्फा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये सेम आंसर। ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब वो थीटा रेंज में हो तब, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो हमको लगता है कि आप लोग ये चार जो फार्मूला है इसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि साइन साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेकेंड नंबर का। अभी फॉर्मूला जो क्या था उसमें साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा था। मतलब क्या कि बाहर में इनवर्स फंक्शन था, लेकिन अब बाहर में सिंपल है, अंदर में इनवर्स है। कॉस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये नया फॉर्मूला हो गया, ध्यान दीजिएगा। वो 6 डिफरेंट टाइप का था और ये सेकेंड हो गया जो ये 6 डिफरेंट टाइप का हो गया। तो आपका यहाँ पर cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, sec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, cosec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम लोगों का है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। हम क्या बताएं, रेंज लिख लेंगे पहले। y छोटा बराबर माइनस पाई बाई, y बड़ा बराबर माइनस पाई बाई 2, छोटा बराबर पाई बाई 2। लिखते लिखते रेंज याद हो जाएगा। -90 से +90 के बीच साइन का रेंज होता है, लिख दिए तो याद होगा, तो अपना मन में रिपीट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, लेट मतलब माना साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा ब्रैकेट के जो अंदर हम क्या बताएं, जैसे पिछले वाला फॉर्मूला था cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसमें cos थीटा को हम लोग अल्फा बीटा गामा मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो साइन इनवर्स वाला जो है फंक्शन वो अंदर में है ब्रैकेट में, और पीछे वाले में बाहर में था इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा को मान लेंगे अल्फा, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू इनवर्स है सिंपल। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पूछेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू बोलोगे साइन इनवर्स अल्फा। मतलब सिंपल है तो इनवर्स में चेंज हो गया, लेकिन इनवर्स है तो सिंपल में। मतलब ये ऊपर से नीचे तो फिर नीचे से ऊपर जाओ, तो इनवर्स है तो सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का साइन अल्फा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनवर्स है इधर ट्रांसफर किए, सिंपल में चेंज हो गया। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बोलो या साइन अल्फा इज इक्वल टू थीटा बोलो, दोनों सेम बात है। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, कितना खुद सपोज किए हो अल्फा को साइन इनवर्स थीटा, तो इसको लिखोगे साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए आगे क्लियर नहीं हुआ, कोई और ले लेते हैं। जैसे बोलोगे सर tan वाला एक समझा दीजिए, थर्ड नंबर ले लिए। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। रेंज क्या होता है याद रखोगे, y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। ये रेंज होता है tan इनवर्स का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है tan इनवर्स थीटा है, उसको कुछ मान लो। लेट tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स है इधर जाएगा सिंपल में tan अल्फा। अब थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बोलो या tan अल्फा इज इक्वल टू थीटा बोलो, दोनों एक ही बात है। सो tan व्हाट इज अल्फा, tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आ गया। इसी तरह से आप लोग cos वाले को cot वाले को sec वाले को cosec वाले को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेंज याद रखोगे, ठीक है। रेंज याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये 12 फार्मूला हो गया और रेंज हो गया। तब तक ये कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।